हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम लेके आया हूँ आपके लिए मैथमेटिक्स की एक ऐसी ज़बरदस्त क्लास जिसमें हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स की स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आज के समय में मैथमेटिक्स का स्टेटस क्या है। यानी कि हम इस वीडियो में देखेंगे मैथमेटिक्स के शून्य से इन्फिनिटी तक का सफ़र। ये जो हमारी क्लास होने वाली है, ये किसी भी क्लास के बच्चों के लिए डेडिकेटेड नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए क्लास होने वाली है जो भी गणित से जुड़े हुए हैं या गणित के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम गणित को आज के समय से जोड़े तो आज आप सभी को पता है कि गणित कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चाहे आप साइंस के क्षेत्र में ले लीजिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ले लीजिए, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ले लीजिए या फिर डेली लाइफ में ले लीजिए, हर जगह गणित की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हमें किसी से पानी भी मांगना हो तो हम बोलते हैं 1 गिलास पानी दीजिए। अगर हमें टेक्नोलॉजी भी है, वो 0-1 के हिसाब से कंप्यूटर हो गया, वो चलता है। 0-1 क्या है? मैथमेटिक्स है। साइंस की अगर हम बात करें तो हम जब बॉल ऊपर फेंकते हैं तो बॉल जमीन पे आता है। इसमें तो साइंस का कंसेप्ट है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गेंद नीचे आता है, लेकिन कितना के गति से आता है, ये क्या है? ये मैथमेटिक्स है। तो यही मैथमेटिक्स आज का स्टेटस क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इस क्लास में हम इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर मैथमेटिक्स है क्या। तो मैथमेटिक्स वह विज्ञान है जिसमें हम संख्या, परिमाण, आकृति, संरचना और मापन का अध्ययन करते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में हम संख्या का, आकृति का और उसके संरचना, आकृति संरचना जो होता है, त्रिकोण हो गया, आयत हो गया, इन सभी त्रिकोणमितीय जो संरचना होता है, मापन और तर्क का अध्ययन करते हैं। अगर सही मायने में देखें कि मैथमेटिक्स का एक सटीक एग्जाम्पल क्या होता है जो सोचने समझने के बारे में हो, तो सोचना और समझना और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यही क्या होता है? गणित होता है। तो सोच समझ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यही गणित होता है। अब देखिए, ये जो मैथमेटिक्स शब्द है या मैथमेटिक्स के बारे में हम बात करें, ये आया कहाँ से? तो ग्रीक शब्द मैथमेटिकोस से मैथमेटिक्स बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखने योग्य ज्ञान। तो शब्द मैथमेटिक्स ग्रीक शब्द मैथमेटिकोस से आया है, जिसका अर्थ होता है सीखने योग्य ज्ञान। तो देखिए, मैथमेटिक्स आप याद रखिएगा कि किस शब्द से बना है, मैथमेटिकोस, और कहाँ का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर इसका विकास कैसे शुरू हुआ, कैसे ये आगे बढ़ा, आज कहाँ तक पहुँचा है। तो मैथमेटिक्स की शुरुआत कैसे हुई? तो जब लोगों द्वारा गिनती का अनुमान लगाया गया, गिनती के बारे में जाना गया, दूरी का अंदाजा लगाया गया, दिशा का ज्ञान हुआ और उनके द्वारा जोड़, घटाव, गुना, भाग इत्यादि का शुरुआत किया गया, वहीं से गणित का शुरुआत हुआ। और धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता का विकास होते गया, गणित का भी विकास होते गया। तो देखिए, प्रारंभिक युग में जब मनुष्य ने वस्तुओं की गिनती की, भूमि नापी, समय और दिशा समझी, तब गणित का जन्म हुआ। 3000 ईसा पूर्व में बेबीलोन मिस्र में जब लोगों द्वारा पिरामिड निर्माण किया गया, तो उसमें जोड़, घटाव, गुना, भाग करके क्षेत्रफल के बारे में समझा गया, पिरामिड की ऊंचाई के बारे में समझा गया। वहीं से गणित के विकास की हम मानते हैं कि वहीं से गणित की विकास हुई। लेकिन कभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गणित का विकास एक ही जगह हुआ। गणित धीरे धीरे अलग अलग सभ्यता बनते गया, वहाँ से धीरे धीरे गणित आगे बढ़ते गया। बेबीलोन में जैसे मिस्र में गिनती शुरू की गई, मापन और जोड़ घटाव का प्रयोग किया गया 3000 ईस्वी में। 2000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता में गणित का प्रयोग किए जाने लगा। लोगों द्वारा नगर नियोजन गणित का प्रयोग करके ही सही किया। जैसे आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि नगर नियोजन उसमें एकदम बढ़िया था, सड़कें समकोण पर बनाई जाती थी, ये गणित का उपयोग करके बनाया जाता था 2000 ईसा पूर्व में। फिर आता है प्राचीन सभ्यताओं का गणित में क्या योगदान है, कि किस सभ्यता में क्या गणित को योगदान किया गया है। तो इजिप्ट, मिस्र की जो सभ्यता थी, इसके द्वारा भूमि मापन की प्रक्रिया शुरू की गई, पिरामिड निर्माण किया गया, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बताया गया। तो पिरामिड निर्माण करते समय क्षेत्रफल और आयतन का जरूरत पड़ेगा ना। इसमें पिरामिड निर्माण करते समय भूमि मापन होगा कि कितना दूरी के एरिया में हमारा पिरामिड निर्माण होगा। तो वहीं से क्या हुआ, इन सभी चीज़ों का विकास हुआ। फिर देखिए, अब आता है कि बेबीलोन में से क्या गणित को मिला। तो बेबीलोन से देखिए, 60 आधारित संख्या प्रणाली जो है, ये बेबीलोन की देन है, जो हमें आज समय बताने में एकदम सटीक काम करता है। फिर आता है यूनान की सभ्यता। यूनान द्वारा हमें क्या दिया गया गणित में? तो यूनान द्वारा तर्क और प्रमाण पर आधारित गणित की शुरुआत की गई, कि तर्क पर आधारित गणित की शुरुआत की गई। इसमें महत्वपूर्ण गणितज्ञ कौन थे? यूक्लिड थे। 3000 ईसा पूर्व में यूक्लिड द्वारा, यूक्लिड आप
यूक्लिड द्वारा ज्यामिति का विकास किया गया। फिर पाइथागोरस द्वारा पाइथागोरस प्रमेय दिया गया 600 ईसा पूर्व में। आर्किमिडीज भी प्रमुख गणितज्ञ थे यूनान के, जिनके द्वारा गणित को महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। फिर आता है यूरोपीय गणित की यूरोप के लोगों द्वारा गणित में क्या योगदान दिया गया। तो निर्देशांक ज्यामिति की खोज की गई डेकार्ट द्वारा 1637 ईस्वी में। फिर आते हैं 1687 ईस्वी में न्यूटन और लाइब्निज, इनके द्वारा कलन की शुरुआत की गई। जो हम लोग इंटर में कैलकुलस पढ़ते हैं उसकी खोज किसके द्वारा की गई, लाइब्निज द्वारा। तो याद रखेंगे न्यूटन और लाइब्निज द्वारा। फिर आता है भारतीय गणित में। अब देखिए गणित में भारतीयों द्वारा क्या क्या योगदान दिया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो गणित का आत्मा, अगर कहिए ऐसे कि गणित का आत्मा भारतीय गणित में जो योगदान है उसको माना जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो योगदान है जीरो की खोज। जीरो की खोज के बिना गणित अधूरा है। तो जीरो की खोज जो है ये गणित को एकदम ऊपर तक पहुंचाता है, ऊपर लेवल तक। अगर ऐसे हम बात करें कि भारतीय गणित जो है गणित की आत्मा है। देखिए अब भारत का जो योगदान विश्व में सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे, तो शून्य मुख्य योगदान है। शून्य का योगदान भारत में। दशमलव पद्धति जो हम लोग आज डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं उसकी पद्धति किसके द्वारा, भारतीयों द्वारा दिया गया। त्रिकोणमिति के बारे में अब भारतीय कुछ प्रमुख गणितज्ञ हैं, जैसे आर्यभट्ट हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए, भास्कराचार्य हो गए। बिना भारतीय गणित के आधुनिक गणित जो है संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि जीरो के द्वारा, जीरो भारतीयों के द्वारा दिया गया, दशमलव प्रणाली भारतीयों के द्वारा दिया गया। तो इसीलिए जो भारतीय गणित के बिना आधुनिक गणित संभव नहीं है। अब अरबों का योगदान देखिए कि आखिर इस गणित में अरबों द्वारा क्या योगदान दिया गया। तो जो भारतीय गणित था उसको यूरोप तक पहुंचाने का काम किसने किया, भारतीय गणित को यूरोप तक पहुंचाने का काम अरबों द्वारा किया गया। भारतीय गणित को यूरोप तक पहुंचाया। बीज गणित का विकास किया गया। एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे अल ख्वारिज्मी, उनके द्वारा बीज गणित का खोज किया गया 820 ईस्वी में। आधुनिक गणितज्ञ कौन कौन है, न्यूटन और लाइब्निज, इनके द्वारा कैलकुलस दिया गया, जिसकी आधुनिक विज्ञान, कंप्यूटर, अंतरिक्ष इन सभी में ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है, अब देखिए गणित का तो विकास हो गया, अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग लोगों द्वारा गणित का विकास किया गया। अब गणित जो है ये इतना बड़ा हो गया कि इसे अलग अलग ब्रांच में डिवाइड किया गया। अब उसमें अलग अलग अंक गणित बनाया गया, बीज गणित बनाया गया, कोणों से आधारित त्रिकोणमिति बनाया गया, ज्यामिति बनाया गया। तो ये सब शाखाएं बनाई गई और उनके खोजकर्ता हुए। तो सबसे पहले जो इसमें हमारा आता है अर्थमेटिक आता है, अंक गणित। अब ये अर्थमेटिक क्या होता है, तो इसमें हम जोड़, घटाव, गुना, भाग इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो संख्याओं का अध्ययन करते हैं, जोड़, घटाव, गुना, भाग करते हैं इसमें। अगर हम बात करें कि अर्थमेटिक के जनक कौन है, तो देखिए अर्थमेटिक जो है इसके कोई भी एक आदमी जनक नहीं है, क्योंकि ये जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है, ज़रूरत पड़ा है, वैसे वैसे इसमें लोगों द्वारा विकास किया गया है। तो इसीलिए इसके एक आदमी जनक नहीं है। इसका प्रयोग हमें डेली लाइफ में पड़ता है। अंक गणित का प्रयोग हमें डेली लाइफ में पड़ता है। कुछ खरीदते समय, कुछ बेचते समय हमें अंक गणित की आवश्यकता पड़ती है। कोई एक व्यक्ति जो है इसके जनक नहीं है। प्राचीन सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यता में इसके जनक जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, इसका उपयोग बढ़ते गया और इसका खोज होते गया। इसका उपयोग हमें दैनिक जीवन में है, खरीद बिक्री करते समय है, बैंकिंग में है, प्रारंभिक शिक्षा में है। इन सभी चीज़ों में हमें अंक गणित की आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखेंगे अंक गणित में हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं, जोड़, घटाव, गुना, भाग इत्यादि का अध्ययन करते हैं। फिर आता है हमारा बीज गणित। अब बीज गणित जो है इसमें संख्याओं के जगह पे अक्षरों का उपयोग करते हैं। इसके जनक कौन है, तो इसके जनक अल ख्वारिज्मी है। अल ख्वारिज्मी बीज गणित के जनक है, याद रखिएगा। उपयोग समीकरण हल करना, बड़े बड़े जो समीकरण होते हैं उसको हल करना। भौतिकी में इसका उपयोग है, इंजीनियरिंग में उपयोग है, कंप्यूटरिंग प्रोग्रामिंग में इसका उपयोग है। तो याद रखिएगा फादर ऑफ एलजेब्रा अल ख्वारिज्मी को कहते हैं, याद रखिएगा। फिर आता है ज्यामिति। तो ज्यामिति की खोज यूक्लिड द्वारा किया गया। तो फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहते हैं, यूक्लिड को कहते हैं। इनके ज्योमेट्री क्या होता है, तो रेखा, कोण, त्रिभुज और वृत्त का अध्ययन, मेनली जो है शेप्स का अध्ययन किया जाता है इसमें ज्योमेट्री में। इसके फादर कौन है, तो यूक्लिड है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो भवन निर्माण, भवन शेप हो गया तो उसके निर्माण में, नक्शा में, वास्तुकला में, इंजीनियरिंग में, इन सब में ज्योमेट्री का उपयोग होता है। इसके जनक यूक्लिड है, याद रखेंगे। फिर आता है त्रिकोणमिति।
त्रिकोणमिति जो है, ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कोणों का हम माप करते हैं और भुजाओं का माप करते हैं। देखिए, त्रिभुज के कोण और भुजाओं का अध्ययन, तीन कोण मिति, यानी कि 3 कोणों का माप, तो त्रिभुज के कोण और भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक हिपार्कस हैं। भारत में अगर हम बात करें कि त्रिकोणमिति के जनक कौन है, तो भारत में त्रिकोणमिति के जनक आर्यभट्ट है। उपयोग इसका ऊंचाई दूरी मापन, तो हम इसका उपयोग ऊंचाई दूरी, जैसे क्वेश्चन आप देखते होंगे कि एक मीनार है, उसके पाद बिंदु से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हम ऊंचाई की बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं, तो ये किस में होता है? त्रिकोणमिति में होता है। खगोल विज्ञान के बारे में होता है ना, कि हम यहाँ से दूरबीन से देख रहे हैं, सर्वेक्षण की बात होता है, ये सभी किस में? त्रिकोणमिति में बात होता है। तो ध्यान रखेंगे, इसके जनक कौन है? हिपार्कस, त्रिकोणमिति के। ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमर और अब मैथमेटिशियन है। फिर आता है स्टैटिस्टिक्स, यानी सांख्यिकी। सांख्यिकी के बारे में अगर हम पढ़े तो आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण और विश्लेषण। आंकड़ों का संग्रह करना, उसका वर्गीकरण करना और विश्लेषण करना। जैसे कि हम देखते हैं स्कूल का रिपोर्ट हो गया, जनसंख्या का डाटा हो गया कि कितने लोग इसमें, भारत की कितनी जनसंख्या है, कितने इसमें पुरुष हैं, कितनी इसमें महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने, अब बच्चों में कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं। इन सभी चीज़ों का क्या करते हैं? हम आंकड़ा निकालते हैं, वर्गीकरण करते हैं और फिर उसमें हम देख पाते हैं कि कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं। तो इसमें सांख्यिकी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जनक कार्ल पियर्सन है। सांख्यिकी के जनक कार्ल पियर्सन है। उपयोग इसका जनगणना में, कि कौन कितने लोग हैं, कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं। परीक्षा परिणाम में कि कितने बच्चे हैं, इसमें से कितने लड़के पास हुए, कितने लड़कियां पास हुई, इन सभी चीज़ों का किस में करते हैं? हम एक आंकड़ा बना के निर्माण करते हैं ना, तो वहीं इसका उपयोग होता है। इसके जनक कार्ल पियर्सन है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियन है, याद रखिएगा। फिर आता है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के जनक कौन है? तो प्रोबेबिलिटी के जनक पास्कल और फर्मा है। ये पास्कल हो गए, ये फर्मा हो गए, ये लोग प्रोबेबिलिटी के जनक हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना, कि कोई घटना के घटने की संभावना कितनी है, इसी को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो बीमा में होता है, खेल में होता है, कि आज कौन जीतेगा कौन हारेगा। जैसे हम प्रायिकता लगाते हैं ना, कि ये जीतेगा ये हारेगा, तो ये क्या होता है? ये प्रोबेबिलिटी होता है। मौसम पूर्वानुमान, कि आज बारिश होगा कि नहीं होगा, हम अंदाज़ा लगाते हैं मौसम देख के, तो वही होता है प्रायिकता। शेयर बाजार, कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये क्या होता है? प्रायिकता होता है। इसके जनक पास्कल और फर्मा है, याद रखेंगे। फिर अब आता है भारतीय गणित के बारे में। तो एक बात याद रखिएगा भारतीय गणित के बारे में, कि जीरो की खोज किसके द्वारा की गई। अगर आपसे पूछे कि जीरो की खोज किसके द्वारा की गई, तो जीरो की अवधारणा जो है, देखिए, जीरो की अवधारणा आर्यभट्ट द्वारा दी गई। किसके द्वारा? आर्यभट्ट द्वारा जीरो की अवधारणा दी गई। लेकिन फिर अगर आपको मिलेगा ब्रह्मगुप्त के बारे में, कि जीरो के बारे में इनके द्वारा क्या किया गया, तो जीरो का उपयोग करके जोड़, घटाव, गुना, भाग, यानी कि गणितीय संक्रियाएं जो हैं, ये किसके द्वारा दी गई? ब्रह्मगुप्त के द्वारा। इनके द्वारा दिया गया कि अगर एक में से जीरो घटाएंगे तो एक आएगा, एक में जीरो जोड़ेंगे तो एक आएगा। तो 5वीं सदी में जो है, 5वीं सदी में आर्यभट्ट द्वारा जीरो की खोज की गई, अवधारणा प्रस्तुत की गई। और 7वीं सदी में, ये 5वीं सदी हो गया, फिर आता है 7वीं सदी। देखिए, 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त द्वारा क्या किया गया? अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग किया गया, जीरो का उपयोग करके। तो आर्यभट्ट 476 से 550 इनका जीवन काल है। दशमलव स्थान मान प्रणाली, जो हम लोग प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ते हैं ना, वही है। दशमलव स्थान मान प्रणाली और शून्य की अवधारणा का विकास आर्यभट्ट द्वारा किया गया। याद रखिएगा, पाई का विकास किया गया, यानी कि पाई का मान लगभग 3.1416। कौन बताया? आर्यभट्ट। त्रिकोणमिति, हम लोग पीछे पढ़े कि भारत में त्रिकोणमिति के जनक कौन है? आर्यभट्ट है। त्रिकोणमिति, साइन, त्रिकोणमिति में जो हम लोग साइन पढ़ते हैं, साइन फलन, इसके बारे में कौन बताए? तो आर्यभट्ट बताए। इनका योगदान ये हो गया कि शून्य के बारे में बताया, पाई का मान बताया, और त्रिकोणमिति में साइन फलन के बारे में बताया। इनकी एक बहुत ही प्रमुख पुस्तक है आर्यभट्टियम। क्या है? आर्यभट्टियम है, याद रखिएगा। अब आते हैं ब्रह्मगुप्त, 598 से 670 ईस्वी। इनके द्वारा शून्य के साथ अंकगणितीय संक्रिया, देखिए, शून्य के साथ अंकगणितीय संक्रियाओं का अध्ययन किया गया ब्रह्मगुप्त द्वारा। यानी कि वही जो मैंने अभी आपको बताया, एक में से जीरो घटाएंगे, एक में एक बताएंगे, अगर एक में जीरो से गुना करते हैं तो क्या होगा? जीरो होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में किसके द्वारा बताया गया? ब्रह्मगुप्त के बारे में बताया गया। द्विघात समीकरण को हल करने की भावना विधि बताया गया,
द्विघात समीकरण को हल करने की, देखिए द्विघात समीकरण को हल करने की भावना विधि का विकसित किया गया। देख लीजिए किस विधि का, भावना विधि का विकसित किया गया ब्रह्मगुप्त के द्वारा, तो ध्यान रखेंगे। फिर बढ़ते हैं आगे हम। इसके बाद आते हैं भास्कर द्वितीय। भास्कर द्वितीय 1114 से 1185 ईस्वी तक इनके द्वारा बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। सब में इनके द्वारा थोड़ा थोड़ा योगदान किया गया। फिर आते हैं माधव 14वीं शताब्दी में पाई के लिए अनंत श्रेणी की खोज की। पाई के लिए इनके द्वारा अनंत श्रेणी की खोज की गई। अब और भी बहुत सारे गणितज्ञ हैं जिनके द्वारा अलग अलग गणित में योगदान दिए गए हैं। भारतीय गणितज्ञ जैसे रामानुजन हो गए, ब्रह्मगुप्त द्वितीय हो गए, ये सभी मैथमेटिशियन है जिनके द्वारा भारत में अनेकों योगदान दिए गए। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके बारे में सभी को याद होना चाहिए, तो वो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।